तुलसी और दीपक की एक बेटी थी। तुलसी अभी गर्भवती थी। तुलसी और दीपक को अपने होने वाले बच्चे का बेसब्री से इंतजार था। हमारी पहली बेटी बहुत समझदार है। देखना, हमारा होने वाला दूसरा बच्चा भी बहुत समझदार होगा। जब मेरे बच्चे के पिता इतने समझदार हैं, तो भला मेरे बच्चे कैसे समझदार नहीं होंगे। अब तो मुझे बस इंतजार है अपनी दूसरी संतान का। तुलसी, तुम चिंता मत करो, जो भी होगा सब ठीक होगा। पर मुझे चिंता हो रही है, अगर हमारी दूसरी संतान भी बेटी हो गई तो हम अपनी दोनों बेटी की परवरिश कैसे करेंगे। तुलसी, मैं मानता हूँ कि हम बहुत गरीब हैं, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी दूसरी संतान बेटी है या बेटा। मैंने तो ठान लिया है कि मैं अपनी दोनों संतान की ख्वाहिशें पूरी करूंगा। दीपक बहुत गरीब था। वो पूरा दिन मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा था, पर फिर भी दीपक बहुत खुश था। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और तुलसी को दूसरी बेटी होती है। अपनी दूसरी बेटी को देखकर दीपक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। समय यूं ही बीतता है। देखते ही देखते तुलसी की बड़ी बेटी 10 साल की और छोटी बेटी 7 साल की हो जाती है। हमेशा की तरह आज भी दीपक काम करने जाता है, लेकिन एक हादसे में दीपक की मौत हो जाती है। दीपक की मृत्यु के बाद अब बेटियों की सारी जिम्मेदारियां तुलसी पर आ जाती हैं। तुलसी अपने पति की तरह मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटियों का पेट पालती है। समय यूं ही गुजरता है। तुलसी की दोनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं। एक दिन जब तुलसी काम से घर आती है तो माँ तुम आ गई। तुम्हें पता है, मैं और आरती कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हाँ माँ, मीनू दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। अब आप जल्दी से हाथ मुंह धो लो, हमने खाना बना लिया है और आज आपके लिए एक सरप्राइज भी है। क्या सरप्राइज? कैसा सरप्राइज बेटा? क्या माँ, आप ना कितने सवाल जवाब करती हो। पहले फ्रेश हो जाओ, फिर दिखाएंगे आपको सरप्राइज। अपनी दोनों बेटियों के कहने पर तुलसी फ्रेश होकर अपनी बेटियों के पास आती है और उनसे कहती है, लो, हो गई मैं फ्रेश। अब बताओ कौन सा सरप्राइज दिखाना है तुम दोनों को। तुलसी के पूछने पर आरती जल्दी से कमरे में जाती है और एक बहुत ही प्यारी ड्रेस लेकर आती है। उसे देख तुलसी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर इतनी महंगी ड्रेस उसकी गरीब बेटियां कहाँ से लेकर आई। ये देखकर तुलसी अपनी बेटी से कहती है, ये ड्रेस तो काफी महंगी लग रही है, पर तुम दोनों के पास इतने पैसे कहाँ से आए जो तुम दोनों ने इतनी महंगी ड्रेस खरीद ली। माँ, हमने ये ड्रेस खरीदी नहीं है, बल्कि दीदी ने अपने हाथों से ये ड्रेस बनाई है। आपको याद है, एक बार मीनू दीदी सल्ला आंटी से कपड़ों के लिए बात कर रही थी। हाँ, आरती बेटा, पर मीनू तो पुराने कपड़े मांग रही थी ना उससे। फिर ये ड्रेस मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम दोनों क्या कहना चाह रही हो? माँ, ये ड्रेस मैंने बनाई है। हमारे कॉलेज में फैशन डिज़ाइनिंग का कंपटीशन है और मुझे शुरू से ही फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत दिलचस्पी रही है, पर हमारी गरीबी की वजह से मैंने इस बारे में आपसे कभी जिक्र नहीं किया, क्योंकि फ़ैशन डिज़ाइनिंग के लिए काफ़ी पैसा चाहिए होता है। पर जब हमारे कॉलेज में फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कंपटीशन निकला तो इस पे मैंने भी अपना नाम दर्ज करवाया। और माँ, आप जानती हैं, इस कंपटीशन में जीतने वाले को 2 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। क्या 2 लाख रुपए बेटा? अगर तू ये कंपटीशन जीत गई तो उन 2 लाख से मैं तेरी एक ढंग के घर में शादी करा पाऊंगी, ताकि तुझे ससुराल में गरीबी ना देखनी पड़े। माँ, करती ना अपना गरीबों वाली बात। हम गरीब जरूर हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें सपने देखने का अधिकार नहीं है। दी उन पैसों से शादी नहीं करेगी, बल्कि उन पैसों को दीदी अपने करियर पर लगाएगी और फैशन डिज़ाइनिंग में अपना एक नया मकाम बनाएगी। माँ, अगर दीदी अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी ना, तो हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। आखिर हम कब तक गरीबों वाली जिंदगी जिएंगे। अपनी बेटियों की बात सुनकर तुलसी को अपने पति की बात याद आती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी दोनों बेटियों की ख्वाहिश पूरी करूंगा। अपने पति की बात याद करके तुलसी मान जाती है और अपनी बेटियों का साथ देती है। अब तुलसी जब काम पर जाती तो वहाँ से आते हुए वो लोगों से उनके पुराने कपड़े मांग लिया करती। इस तरह से मीनू के पास कई सारे पुराने कपड़े हो जाते हैं और मीनू उन पुराने कपड़ों से एक बेहद खूबसूरत ड्रेस बनाती है।
पर मीनू के पास अब भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए मीनू काफ़ी परेशान होती है। लेकिन जब तुलसी अपनी बेटी की परेशानी देखती है तो उसकी परेशानी का कारण पूछती है। मीनू बेटा, तेरी ये ड्रेस तो पहली वाली ड्रेस से भी कई गुना ज़्यादा सुंदर है, फिर तू इतनी परेशान क्यों है? क्या कॉलेज में बच्चों ने तुझसे भी अच्छी ड्रेस बनाई है? नहीं माँ। तो फिर इतनी परेशान क्यों है बेटा? माँ, मैंने ड्रेस तो तैयार कर दी, पर मेरे पास कोई मॉडल नहीं है जो मेरी ड्रेस को पहनकर रैंप वॉक कर सके, बस इसीलिए परेशान हूँ। मीनू की परेशानी देख अब तुलसी भी परेशान हो जाती है, पर आरती परेशान ना होकर अपनी बहन को एक आइडिया देती है और कहती है, दीदी क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? आरती, मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ। पर दीदी मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, आपको एक मॉडल की ज़रूरत है और मुझे मॉडल बनने का शौक है, और अगर आप मुझे अपनी मॉडल बना लोगी तो आपकी परेशानी भी कम होगी और मैं भी एक मॉडल बन जाऊंगी। तुलसी और मीनू को आरती का ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। देखते ही देखते मीनू का कंपटीशन पास आ जाता है। तुलसी भी दोगुनी मेहनत करनी शुरू कर देती है ताकि उसकी बच्चियों के सपने के बीच कोई रुकावट ना सके। पर कहते हैं ना, होने को कोई नहीं टाल सकता। कंपटीशन वाले दिन मीनू अपनी ड्रेस ले जाना भूल जाती है। ये क्या, मीनू की बनाई हुई ड्रेस तो यहीं रह गई। एक काम करती हूँ, जल्दी से कॉलेज जाकर उसे उसकी ड्रेस दे देती हूँ। अब तुलसी जल्दी से वो ड्रेस लेकर कॉलेज जाती है और मीनू को ड्रेस देकर वहाँ से अपने काम के लिए निकल पड़ती है। आज तुलसी को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, इसलिए उसे डर लग रहा था कि कहीं उसका मालिक उसे डांटे ना। अच्छा हुआ जो समय रहते मैं मीनू को उसकी ड्रेस देकर आ गई, पर आज तो बहुत लेट हो गई हूँ, कहीं मालिक गुस्सा ना करे। और उससे भी ज़्यादा चिंता की बात तो ये है कि कहीं मेरे पैसे ना काट लें। तुलसी अब जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाती है। जल्दबाजी में बिना इधर उधर देखे रोड पर तेजी से चलने लगती है। तभी अचानक पीछे से एक गाड़ी आकर तुलसी को टक्कर मारकर चली जाती है। जहां दोनों गरीब बहन जीतने की तैयारी में लगी होती है, वहीं दूसरी ओर तुलसी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। कंपटीशन जीतकर जब दोनों बहनें पैसे और पुरस्कार लेकर घर आती है तो दोनों देखती है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। माँ, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। अब हम दोनों बहन तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? माँ देखो, मैं अपने इस कंपटीशन में फर्स्ट आई हूँ। अब बहुत जल्दी हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, फिर हम दोनों बहनों को कोई गरीब की बेटी नहीं कहेगा। माँ बस तुम हमारे पास आ जाओ। उन दोनों बहनों को रोता देख वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखें भर आती है, जिसमें से एक औरत कहती है, अब तो इनकी माँ भी नहीं रही। बेचारी दोनों बहनें गरीब हैं। अब न जाने कैसे दोनों गरीब बहन अपना गुजारा करेंगी। अब कुछ दिनों तक कुछ लोग मीनू और आरती को दिलासा देते हैं और उसके बाद उन दोनों गरीब बहनों को उनकी हालत पर छोड़ देते हैं। समय यूं ही बीतता है। मीनू और आरती अकेले ही अपनी गरीबी का सामना करते हैं, साथ ही अपने सपनों की उड़ान भी भरते हैं और बहुत जल्द देखते ही देखते मीनू फैशन डिज़ाइनिंग का अपना सपना पूरा कर लेती है और आरती एक बहुत बड़ी मॉडल बन जाती है। इसी तरह तुलसी की दोनों गरीब बेटियों की गरीबी दूर हो जाती है और दोनों खुशी से रहने लगती हैं।